मेरा नाम सादिक बादशाह है और मैं प्रभाग 22 से सीपीएम की तरफ से उम्मीदवार हूं। आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला आपके सामने लाना चाह रहा हूं। मेरे पीछे जो ज़मीन है, यहां पर आज से कुछ महीने पहले एक नूरजहां अपार्टमेंट नाम का बिल्डिंग था और उस बिल्डिंग में कई परिवार यहां पर रहते थे। 30 साल गुजर जाने के बाद वो बिल्डिंग की हालत ख़राब हुई, एक स्लैब गिरा, एक 3.5 साल का बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद बिल्डिंगों को गिरा दिया गया। ये हादसा लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट है। आज अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और पूछेंगे कि वो बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है, तो पुलिस वाले कहेंगे एक्सीडेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सीडेंट नहीं, इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड एक्सीडेंट, यानी जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे एक्सीडेंट हो और उससे फ़ायदा किसी को मिले। इस ज़मीन की अगर बात करूं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो आप 4 दीवार नहीं खरीद रहे, आप उस ज़मीन का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। और देश का मोफा एक्ट के तहत ज़मीन को सोसाइटी ओनर्स के नाम पर 4 महीने के अंदर कर देना चाहिए, वो नहीं हुआ है और उसके चलते सोसाइटी वालों को अपने जेब से 12 लाख रुपए एजेंट्स को देने पड़े, दलालों को देने पड़े और डीम कन्वेंस करना पड़ा। आज ये बिल्डिंग, एक बच्चे की मौत हो गई, बिल्डिंग गिर चुका है और ज़मीन में आप देखिए नाम किसका है। तो क्या हम ये समझें कि ज़मीन पर अपना नाम बनाए रखने के लिए जो पुराना बिल्डर था उसने कन्वेंस डीड नहीं दिया? क्या हम ये समझें कि जो पुराना बिल्डर था वो बच्चे की मौत का इंतजार कर रहा था, वो बिल्डिंग गिरने का इंतजार कर रहा था? क्यों नहीं उसने ज़मीन सोसाइटी के नाम पर किया, ताकि समय रहते सोसाइटी के लोग अपनी मर्जी से किसी और बिल्डर को, किसी को बुलाकर डेवलपमेंट करा सके? जब सोसाइटी के लोग वहां पर गए पुराने बिल्डर के पास डेवलपमेंट कराने के लिए, 10-15 साल उन्होंने लोगों को लटकाए रखा, कहा कि भाड़ा नहीं देंगे तो हम डेवलपमेंट कराएंगे। तो ऐसा गरीब लोग कहाँ रहेंगे? आज परिस्थिति क्या हो गई, इस सोसाइटी के गरीब लोग ना घर के ना घाट के इस सिचुएशन में रहे हैं। आज उनको भाड़ा नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चेतावनी मैं देना चाह रहा हूं कि मीरा भाईंदर की राजनीति में जो बिल्डर लॉबी के लोग, नया नगर के अंदर जो बिल्डर लॉबी के लोग इन्वॉल्व हैं और जो कॉरपोरेटर उनकी तरफ से हैं, वो आने वाले दिनों में ऐसी तरीके से ज़मीन पर कब्जा करने आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में प्रभाग 22 से लोगों के हक के लिए लड़ने वाला सादिक बादशाह मैं सीपीएम की तौर से खड़ा हूं और आपको यकीन दिला रहा हूं, इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, आपके ज़मीन का हक की लड़ाई मैं और मेरी पार्टी लड़ेगी। इस बिल्डर लॉबी के जो राजनेता है उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है वो हम करेंगे। आप इसका साथ दीजिए। और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नया नगर की बात नहीं है, मीरा भाईंदर में जितने भी कॉर्पोरेटर लड़ रहे हैं, हर कॉर्पोरेटर जिस पार्टी का है उस पार्टी का नेता बिल्डर है। तो एक बिल्डर को खिलाफ दूसरे बिल्डर के पास जाकर कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं जनता की तरफ से एक नुमाइंदा आपको भेजना चाहिए और वो नुमाइंदा मैं आपके सामने। दोस्तों, बिल्डर लॉबी को हराइए, प्रभाग 22 से एक वोट देकर अपने उम्मीदवार को चुनिए, अपने आप को वोट दीजिएगा। शुक्रिया।